हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 10 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम 10 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं अनअकैडमी की इस फ्री टेस्ट सीरीज़ के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल है एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि 7 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जिसमें आप लोगों को 15+ टेस्ट ये आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है इसमें आप क्लिक कीजिए, अनअकैडमी से जुड़िए और इसका फ़ायदा उठाइए। यदि आप लोगों को इस करंट अफेयर के वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है, यानी कि ह्यूमन राइट्स डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया, मतलब कि आज ही के दिन मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकारों के प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। और किसके द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसलिए 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है न्यूयॉर्क में। प्रेजेंट टाइम में इसके जो अध्यक्ष है ये है एंटोनियो गुटेरस, जो कि बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज़ की बात की जाए तो ये है 193 और जो इसका 193rd मेंबर कंट्री है ये है दक्षिणी सूडान। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 9 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी रिकवर विथ इंटीग्रिटी। 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड सॉइल डे, जो कि 5 दिसंबर को मनाया गया, यानी कि विश्व मृदा दिवस, जिसकी थीम थी कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के नवंबर मंथ की करंट अफेयर की पीडीएफ, इसकी लिंक ओपन है, जिसमें कि नवंबर मंथ के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं। हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है राजकमल झा ने। राजकमल झा, इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है द सिटी एंड द सी, और इसी उपन्यास के लिए इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है। यदि हम बात करें इस पुरस्कार की तो इसकी स्थापना की गई थी 2018 में। अमेरिका का एक पब्लिशर है जिसका नाम है बुंडालो, इसके द्वारा इस अवार्ड की स्थापना की गई थी, जो कि विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और ह्यूमन राइट्स के लिए दिया जाता है। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो प्रसिद्ध राइटर है रस्किन बॉन्ड, इन्हें टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। यदि हम बात करें हरिहरन की तो इन्हें भी हाल ही में मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डैनियल अवार्ड से नवाजा गया है। जबकि जो एस हरीश हैं, जो कि एक मलयालम लेखक है, इन्हें 2020 के जेसीबी साहित्य अवार्ड के लिए चुना गया है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो 7 दिसंबर 2020 को इसका वर्चुअली उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम है आगरा मेट्रो रेल परियोजना। तो देखिए, ये जो परियोजना है इसमें लगभग 8,400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 29.4 किलोमीटर लंबी ये परियोजना है और इस परियोजना के जरिए, मतलब कि आगरा मेट्रो रेल परियोजना के जरिए आगरा के जो टूरिस्ट स्पॉट हैं जैसे कि ताजमहल, आगरा फोर्ट, सिकंदरा को बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाएगा। और इसी का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब यदि हम बात करें आगरा की, जो कि उत्तर प्रदेश का ही एक शहर है, आप लोगों ने आगरा के किले के बारे में ज़रूर सुना होगा। देखिए, जो आगरा का किला है इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, जो कि ताजमहल से लगभग 2 या 3 किलोमीटर दूर है। और इसी आगरा के किले में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को लगभग 8 साल तक कैद रखा था। और आप लोग यदि आगरा गए होंगे तो आगरा का पेठा भी काफ़ी फेमस है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था सुर सरोवर झील, या इसे आप कह सकते हैं केथम झील, जो कि आगरा में स्थित है, जिसे कि अभी हाल ही में रामसर स्थलों की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और आप लोगों की डिमांड पर भारत के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क से रिलेटेड एक वीडियो बनाया गया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, इसे आप जाकर के देख सकते हैं। हाल ही में भाजपा के किस नेता को
राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो ये भी हाल ही में निर्वाचित किए गए हैं सुशील मोदी। देखिए जो रामविलास पासवान जी है, इनका भी हाल ही में निधन हुआ था और इनके निधन के बाद ये पद खाली था, जिसके बाद से अब राज्यसभा सीट पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ये निर्विरोध चुने गए हैं। अच्छा, यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है निर्विरोध, इसका क्या मतलब है? तो कहने का मतलब ये है कि इनके सामने या इनके खिलाफ किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा गया था, इसलिए ये निर्विरोध चुने गए हैं। यदि हम बात करें सुशील मोदी जी की, तो 1990 में पहली बार ये विधानसभा के सदस्य बने थे। 2004 में ये भागलपुर से लोकसभा सांसद रहे। इसके बाद 2005 से अब तक ये बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे और अब निर्विरोध चुने जाने के बाद ये राज्यसभा सांसद बन गए हैं। तो अब यदि हम बात करें राज्यसभा की, जो कि भारत का उच्च सदन कहलाता है, इसका उल्लेख है आर्टिकल 80 में, जबकि जो निम्न सदन है ये कहलाता है लोकसभा, इसका उल्लेख है आर्टिकल 81 में। देखिए जो उच्च सदन है ये स्थिर सदन है, मतलब कि ये कभी भी भंग नहीं होती, जबकि जो लोकसभा है ये अस्थिर सदन है, मतलब कि ये कभी भी भंग हो सकती है। और राज्यसभा के सभापति ये होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, मतलब कि एम वेंकैया नायडू जी, ये है राज्यसभा के सभापति, जबकि उपसभापति ये है हरिवंश नारायण सिंह। यदि हम बात करें लोकसभा की, तो 17वीं लोकसभा चल रही है और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओपी बिरला जी, यानी कि ओम प्रकाश बिरला जी। और अभी हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है? उत्पल कुमार सिंह। अब यदि हम बाकी के दो ऑप्शन को डिस्कस करें, तो हाल ही में जो यशवर्धन कुमार सिन्हा है ये हमारे नए सूचना आयुक्त बनाए गए हैं, जबकि कल मैंने आप लोगों को बताया था मालविका हेगड़े के बारे में, जो कि हमारी कैफ़े कॉफ़ी डे की नई CEO बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है अरुणाचल प्रदेश, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने कि कीवी के लिए, कीवी आप सभी जानते हैं, कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र यानी कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। अब ये है क्या ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट? तो देखिए किसी भी फल या सब्जी को जैविक प्रमाण पत्र तब दिया जाता है जब उस फल या सब्जी को उगाने के लिए किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार के जैवनाशक या रसायन का उपयोग नहीं किया जाता, और यही दिया गया है अरुणाचल प्रदेश के कीवी को। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन, इसकी राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री तो ये हैं पेमा खांडू, राज्यपाल हैं BD मिश्रा। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के बुमला में जोगिंदर वॉर मेमोरियल का भी उद्घाटन किया गया है। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है पहले राज्य की, तो देखिए जो पंजाब है ये 3 कृषि कानून के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यदि हम बात करें राजस्थान की, तो मास्क कानून बनाने वाला और बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य ये राजस्थान है। जबकि यदि हम बात करें केरल की, तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य ये बना है केरल। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के 600 वन लाइनर करंट अफेयर की PDF अभी भी ओपन है, जबकि लास्ट 10 मंथ के करंट अफेयर की PDF, जिसमें कि जनवरी से अक्टूबर तक के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में 2020 के UNCTAD संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है भारत ने। ये वाला टर्म आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। इसकी फुल फॉर्म बनती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जो कि व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से निपटने वाले यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का ही एक हिस्सा है, और इसने ही इन्वेस्ट इंडिया को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए चुना है। और देखिए वर्ल्ड मैप के थ्रू तो हम डेली ही किसी न किसी कंट्री के बारे में डिस्कस करते ही हैं। आज की इस वीडियो में, मतलब कि इस मैप के थ्रू, हम भारत से रिलेटेड बेसिक जियोग्राफी डिस्कस करेंगे। तो देखिए यदि जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए, मतलब कि पॉपुलेशन के हिसाब से, जो भारत है ये चाइना के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और यदि क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो जो अपना देश भारत है ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का उत्तरी छोर कौन सा है, तो ये है इंदिरा कौल।
जो कि पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। और यदि पूछा जाए कि दक्षिणी छोर कौन सा है, तो यह है इंदिरा पॉइंट। उत्तरी छोर इंदिरा कॉल और दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। इसके बाद यदि पूछा जाए पूर्वी छोर, तो ये स्थित है किबुथु अरुणाचल प्रदेश में। और यदि पूछा जाए पश्चिमी छोर, तो ये है गुजरात में स्थित है कच्छ, और यही है भारत का पश्चिमी छोर। तो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, ये आप याद रखेंगे। और जो कर्क रेखा है ये भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। और कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। ये राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये भी हाल ही में शामिल किया गया है। ग्वालियर और ओरछा, इन दोनों ही शहरों को, मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। ग्वालियर जो कि गुर्जर प्रतिहार और बघेल वंशों की राजधानी भी रहा है, जबकि जो ओरछा है ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित है, जो कि मंदिर और महलों के लिए प्रसिद्ध है। और इसे ही यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया है। यदि हम बात करें यूनेस्को की, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर स्थित है पेरिस, फ्रांस में। पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, इनका नाम क्या है? ऑद्रे अजौले। यहाँ हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो देखिए इसकी जो राजधानी है भोपाल। भोपाल में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा जो इंदौर है ये लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है, जहां अभी हाल ही में PPL यानी कि प्लास्टिक प्रीमियर लीग, इसकी भी शुरुआत की गई है। हाल ही में गायों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में गौ कैबिनेट का भी गठन किया गया है। और गायों के संरक्षण के लिए ही काउ टैक्स लगाने वाला पहला राज्य ये मध्य प्रदेश बना है। आप लोगों ने पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में सुना होगा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे भी हाल ही में यूनेस्को के ही वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर की लिस्ट में शामिल किया गया है। ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा बेंगलोर, कर्नाटक में। और पिछले ही हफ्ते जो महिला बाल विकास मंत्रालय है, इसने इस परियोजना को मंजूरी भी दे दी है। और इसी के साथ ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए देखभाल और सुरक्षा केंद्र की व्यवस्था, मतलब कि इनके लिए भारत का पहला घर या आप कह सकते हैं आवास, ये स्थापित किया जाएगा बेंगलोर में। और इसी से यदि आप कुछ रिलेट कर सकें, तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो थावर चंद गहलोत जी है, इनके द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल का ई लॉन्च भी किया गया है। और इस पोर्टल की मदद से देश में कहीं से भी किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ID कार्ड के लिए डिजिटल रूप से अप्लाई करने में मदद मिल सकेगी। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है भारत के पहले की, तो एक बार आप सभी ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी, इसकी स्थापना की गई है। यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में ही भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। जबकि उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाए जाने की मंजूरी दी गई है। यदि हम बात करें गोवा की, तो गोवा में भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क यानी कि बालू टिब्बा पार्क स्थापित किया जाएगा। विश्व आर्थिक मंच 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा स्विट्जरलैंड। और देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी मेजबानी तो दावोस के द्वारा की जाती थी, मतलब कि स्विट्जरलैंड के ही दावोस के द्वारा, लेकिन इस बार इसकी मेजबानी स्विट्जरलैंड के लूसर्न के द्वारा की जाएगी, लूसर्न बर्गन स्टॉक के द्वारा। यदि हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जो कि दुनिया भर के राजनीतिक और व्यापारिक नेताओं का एक वार्षिक मंच है, इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है कोलोन, स्विट्जरलैंड में। और देखिए जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसी के द्वारा पिछले ही साल, मतलब कि 2019 में जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण, इन्हें क्रिस्टल अवार्ड से नवाजा गया था। और क्यों नवाजा गया था? मेंटल हेल्थ के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था श्रीलंका के बारे में। तो अगले साल, मतलब कि 2021 में जो श्रीलंका है, ये एशिया कप 2021 की मेजबानी करेगा। यदि हम बात करें इटली की, तो G20 समिट 2021, इसकी मेजबानी करेगा इटली। जबकि अगले ही वर्ष
जापान के टोक्यो में टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन किया जाएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड की। तो आप देख सकते हैं ये एक यूरोपीय कंट्री है, इसे आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। तो ये है स्विट्ज़रलैंड की लोकेशन, इसकी कैपिटल है बर्न, करेंसी तो ये है स्विस फ्रैंक। आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये है मेडिटेरियन सी, स्विट्ज़रलैंड के पास ही मतलब कि इसकी बॉर्डर से लगा हुआ ये है फ्रांस, और ये जो ऊपर देख रहे हैं आप ये है ब्रिटेन। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट। हाल ही में नेपाल और चाइना के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़कर कितनी हो गई है? तो देखिए लास्ट टाइम जब इसका सर्वे किया गया था तब इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर थी, लेकिन अभी हाल ही में नेपाल और चाइना ने ये जो सर्वेक्षण किया है इसके अनुसार इसकी जो हाइट है ये 0.86 मीटर बढ़ गई है। मतलब कि अब माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है ये बढ़कर हो गई है 8,848.86 मीटर। तो अब हम माउंट एवरेस्ट से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्ज़ाम का पार्ट बनते हैं। तो देखिए यदि हम बात करें माउंट एवरेस्ट की तो ये कहाँ स्थित है? नेपाल में, और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो ये है बछेंद्री पाल। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली दिव्यांग महिला ये है भारत की ही अरुणिमा सिन्हा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहली अश्वेत महिला यानी कि ब्लैक अफ्रीकन महिला तो ये बनी है सराय खुमैलो। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति का निधन हुआ जिनका नाम है आंग रीता शेरपा, और इनका नाम माउंट एवरेस्ट से ही रिलेटेड है। तो देखिए जो आंग रीता शेरपा है जो कि नेपाल से ही बिलोंग करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की थी, जिनका 1 या 2 महीने पहले ही निधन हुआ है। एक और नाम आप याद रख सकते हैं कामी शेरपा का। कामी शेरपा ये कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने वाले व्यक्ति ये कामी शेरपा ही है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 24 बार चढ़ाई की है। तो ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति की स्कूल में पहनी गई बास्केटबॉल जर्सी 1.4 करोड़ में बिकी है? तो ये बिकी है 44वें प्रेसिडेंट बराक ओबामा की। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है WHO फाउंडेशन के CEO कौन बने हैं? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।